मेरे दोस्त सबसे पहले ना आप स्क्रीन पे देखो जो कि दोस्तों मैंने आप लोग के बीच एक ऐसा YouTube चैनल आइडिया लेकर आया हूं जो कि अगर आप मेरे बताने के बाद अगर कंटेंट्स क्रिएट करने के लिए स्टार्ट कर दिया तो भाई आपके भी वीडियो 48 घंटे में वायरल हो सकते हैं। दोस्तों ऐसा मैंने क्यों बोला अभी आपको आगे हर एक चीज डिटेल में समझ में आ जाने वाला है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आपने यहाँ पे देखो जो कि स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा, भाई इस चैनल पे भाई ने 1300 वीडियोस अपलोड कर दिए। ठीक है 1300 वीडियोस अपलोड कर दिए, बट इनके चैनल पे 11 लाख प्लस सब्सक्राइबर गए। बट यहाँ पे भी आप लोग के माइंड्स में डाउट्स आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे 1300 वीडियोस अपलोड कर दिए, अभी शॉर्ट्स कंटेंट है बट 11 लाख ही सब्सक्राइबर्स क्यों कंप्लीट है। ठीक है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इतना इजी वे कंटेंट है। इस कंटेंट्स को क्रिएट करने के लिए भाई इसमें ना ही फेस दिखाने की जरूरत है और ना ही इसमें वॉइस ओवर देने की जरूरत है। बहुत ही मुश्किल से फाइंड करके कंटेंट मैंने आप लोग के बीच लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि अगर आप मुश्किल से एक दिन में अगर आपने 24 आवर में मुश्किल से 1 घंटे भी आप टाइम दे दोगे ना भाई इस कंटेंट्स को क्रिएट करने के लिए, तो भाई आप 1 घंटे में 10 से 15 कंटेंट इजीली क्रिएट कर लोगे। इतना इजी वे कंटेंट है जो कि अभी मैं आपको इंस्टेंट हर एक चीज लाइव दिखाने वाला हूं, लाइव करके दिखाने वाला हूं। उसके बाद दोस्तों आप लोग ये देख लो कि इसमें नहीं फेस दिखाना है, इसमें नहीं वॉइस डालना है। फिर भी दोस्तों ये चैनल पे देखो आपको ज्वाइन बटन इनेबल दिख रहा होगा, ये चैनल मोनेटाइज है, जो कि आपको स्टेप समझना होगा। मैंने आपको एडिटिंग में हर एक चीज डिटेल में बारीकी तरीके से समझा दूंगा पूरा परफेक्ट तरीके से। यहाँ पे आपने ज्वाइन बटन इनेबल देख लिया, ठीक है। देन उसके बाद मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, नीचे आप लोग ये देख लो भाई किस तरीके से व्यूज लेकर आ रहे हैं। जो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख रहे हो 17 करोड़ व्यूज, 13 करोड़ व्यूज, यहाँ पे देखो भाई 8.5 करोड़ व्यूज। देन मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे देखो 7.4 करोड़, यहाँ पे 5.1 करोड़, यहाँ पे 4.9 करोड़। इस तरीके के इतने व्यूज क्यों आते हैं इस कंटेंट में, आप लोग को ये भी बताने वाला हूँ। ये एक ऐसा कंटेंट है दोस्तों, मैं आपको स्टार्टिंग में बताता हूँ, जो कि एक कंटेंट पे अगर कोई भी एक पर्सन रुक गया ना भाई, तो एक कंटेंट को देखने के लिए उनको मिनिमम टू मैक्सिमम 4 से 5 बार रुक कर देखना पड़ता है, जिससे इनके चैनल, जिससे इस तरीके का वीडियोस पे काफी ज्यादा ऑडियंस रिटेंशन बन जाता है और इस तरीके का वीडियो वायरल होता है। मैं आपको आगे बताऊंगा, हर एक चीज आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख लो किस तरीके से व्यूज आ रहा है। मैंने इतने स्क्रॉल कर दिया फिर भी इस तरीके का वीडियो पे भाई करोड़ों में व्यूज खत्म नहीं हो रहे। इसके बाद दोस्तों आप लोग समझ सकते हो कि ये, ठीक है ना, मैं आपको बोल नहीं रहा हूं खुल के, ये कितने बन रहा होगा। ठीक है अब दोस्तों मैंने कंटेंट पे क्लिक करता हूं, आप लोग ये देख लो। पहले मैंने थोड़ा सा आपको वॉल्यूम दिखा देता हूं, ठीक है, देखो, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख ली कि इसमें वॉइस नहीं और इसमें फेस नहीं। देन मैंने यहाँ पे रुकता हूँ, रुकने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखो किस तरीके से लिखा हुआ है कि 16 साल की बहादुर बेटी ऑटो में बैठी थी जब ड्राइवर ने गलत रास्ता, ठीक है, इस तरीके से करके, ठीक है। यहाँ पे मैंने फिर सेकंड पे क्लिक करता हूँ कि एक पिता ने अपने बेटे को गलत परीक्षा, इस तरीके से आपने यहाँ पे देख रहा होगा। मैंने पूरा पढ़ने लग जाऊंगा तो मतलब कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। आप देख पा रहे हो कि एक मतलब कि हर एक मतलब कैटेगरीज का यहाँ पे वीडियोस डालते हैं भाई ने, ठीक है, इस तरीके का। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अब देखो भाई यहाँ पे 3 से 4 चीज को लेकर चल सकते हो इस तरह के कंटेंट्स क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले आप पॉलिटिक्स को लेकर चल सकते हो, देन आपको हो गया सेकंड वे में आप मोटिवेशनल को लेकर चल सकते हो, ठीक है, मोटिवेशनल से रिलेटेड यहाँ पे कुछ दे सकते हो। तीसरा आपका हो गया कि आप क्रिकेट को लेकर चल सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे चीज है जहां पे आप खुद से फाइंड कर लो कि आपको क्या चीज में टैलेंट है, जो कि उस तरीके का आप मतलब कि इस तरीके का आप यहाँ पे जो लिखा है ना भाई, तो यहाँ पे मतलब कि एक टाइप करके दे सकते हो। बट इस तरीके का करने के लिए आपको खुद से माइंड नहीं लिखना है। अगर दोस्तों आपको मोटिवेशनल से रिलेटेड इस तरह कंटेंट्स क्रिएट करना है या फिर पॉलिटिक्स से रिलेटेड इस तरह कंटेंट्स क्रिएट करना है, तो इस तरीके का आपको इमेजेस कहां से मिलेंगे, जो आपने देख रहे होंगे यहाँ पे, इस तरीके से आपको इमेजेस कहां मिलेंगे और इस तरीके से आपको ये जो आप देख रहे होंगे हेडलाइंस वगैरह, ठीक है, अब वो कहां से मिलेंगे। तो यहाँ पे खुद से माइंड नहीं निकालना, बस आपको ये चीज फाइंड करना है कि आपको मोटिवेशनल पे बनाना है या फिर क्रिकेट पे बनाना है या फिर यहाँ पे आपने, मैंने आपको और भी चीज बताया पॉलिटिक्स से रिलेटेड, इस तरीके से आपको बस यही आपको फाइंड करना, ठीक है। अब मैंने आपको बताता हूं कि चलो मैं आपको कोई एक कैटेगरीज लेकर चलता हूं, जैसे कि मैंने मोटिवेशनल लेकर चलता हूं, ठीक है, मोटिवेशनल लेकर चलता हूं। तो इसके लिए आपको कंटेंट्स क्रिएट करने के लिए आपको सिंपल वे में आपको गूगल को ऑन कर लेना है, ठीक है ना। गूगल को आपने ऑन कर लिया। देन दोस्तों मैंने यहाँ पे सर्च पे क्लिक करता हूँ। मैंने देखो यहाँ पे मैंने मतलब पहला ही मैंने टाइप करके रखता हूँ, देखो मैंने पहला ही कंटेंट्स क्रिएट करता हूँ। मतलब मैंने खुद से पहले 1-2 कंटेंट्स क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं ये सोचता हूँ कि इजी से इजी मैं आपको बताकर समझाकर मतलब अच्छे से समझा दूं, उससे भी इजी में मैं आप लोग को समझा दूं, ठीक है। जैसे कि आप मोटिवेशनल को लेकर चले, ठीक है, जैसे कि मैं मोटिवेशनल को लेकर चल रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे लिखा लेटेस्ट मोटिवेशनल न्यूज इन हिंदी। अगर आप क्रिकेट को लेकर चलोगे तो यहाँ पे लिखोगे लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज इन हिंदी, या फिर आप यहाँ पर लेकर चलोगे
या फिर यहाँ पर लेकर चलोगे पॉलिटिक्स से रिलेटेड, यहाँ पे लिखोगे लेटेस्ट पॉलिटिक्स न्यूज़ इन हिंदी, ठीक है ना। इस तरीके से आपको लेकर चलना है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक कर दिया। अब दोस्तों जैसा ही मैंने यहाँ पे लेटेस्ट मोटिवेशनल न्यूज़ लिखा हूँ तो यहाँ पे मेरा आ चुका है, जैसे कि आपने किसी पे क्लिक करके यहाँ पे ले सकते हो। जैसे कि मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया दोस्तों, ठीक है, फर्स्ट पे क्लिक किया। फर्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ। स्क्रॉल करने के बाद देखो यहाँ पे एक नहीं तमाम सारे यहाँ पे न्यूज़ आ रहे हैं, जो कि हर एक वो मतलब कि मोटिवेशनल से रिलेटेड। जैसे मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया दोस्तों, ठीक है, जैसे कि दोस्तों मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, ठीक है ना। तो फर्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि 5 साल की उम्र में छूटा माँ पिता का साथ, दादी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए बनी आईपीएस अफसर। जो कि भाई देखो कितना मोटिवेशन से रिलेटेड, इस तरीके से पढ़ोगे ना भाई तो बहुत सारे मोटिवेशन मिलते हैं। और उसके बाद नीचे देखो यहाँ पे आपको फोटोज भी मिल रहे हैं। देन यहाँ पे उनकी पूरी स्टोरी मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आगे और करोगे ना तो यहाँ पे पूरी स्टोरीज मिल रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको सिंपल करना क्या है कि जैसे देखो मैंने आपको एक पूरा का पूरा आपको एक वीडियोस बनाकर दिखाने वाला हूँ कंटेंट्स क्रिएट करके। सिंपल में मैं पहले आपको ये हेडलाइन जो कि आपने, जैसे कि मैंने चलो यूट्यूब पर जाकर दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हेडलाइन जो आपने देख रहे हो, ये देखो, ये जो आपने हेडलाइन देख रहे हो ना, ये हेडलाइन ऊपर का हो गया। बाकी नीचे आपको ये दिख रहा है न्यूज़ से रिलेटेड, है ना। आपको ओवरऑल ये समझना है दोस्तों कि आपको वो कंटेंट में इतना सारा आपको चीज़ दे देना है, इतना ही सारा आपको चीज़ देना है, जिससे अगर ऑडियंस अगर उस वीडियो पे रुक कर पढ़े तो भाई उनकी पूरी की पूरी ओवरऑल वहाँ तक उतना पढ़ने में ओवरऑल न्यूज़ पता चल जाए, ओवरऑल चीज़ें उनको पता चल जाए, जितना ही आपको देना है। तो पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हेडलाइन देना, जिससे उन लोगों को पता चले कि आखिरकार इसका रीज़न क्या है, ठीक है ना। तो सिंपल मैंने यहाँ से एस लिया, ठीक है। इसको मैंने क्रॉप कर लेता हूं। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करके मैंने इसको पहले अच्छे से क्रॉप करता हूं, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे इस तरीके से क्रॉप कर लिया, ठीक है। क्रॉप करके मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये मेरा फर्स्ट हेडलाइन हुआ। नीचे दोस्तों उसके बाद आना है, आने के दोस्तों आपको फिर यहाँ से देखना है पूरा का पूरा यहाँ पे स्टोरी है जो कि स्टार्टिंग फेज का है, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक करके मैंने इसको यहाँ से इस तरीके से एसएस लिया। देन दोस्तों यहाँ पे और नीचे आना है, थोड़ा सा आपको नीचे आना, क्योंकि और भी सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे ये आपको इतना, जिससे आपको मतलब ओवरऑल उनको पता चल सके, पढ़े कि पूरा का पूरा स्ट्रगल क्या था, ठीक है। सारा का सारा चीज यहाँ पे इतना में यहाँ पे आ चुका है। अब दोस्तों इतना आपको होने के बाद सिंपली आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपका फर्स्ट मैंने जो एसएस लिया था, जैसे कि मैंने फर्स्ट लिया था कहां से कहां तक, ठीक है। फर्स्ट मैंने हेडलाइन लिया था, ठीक है ना। फर्स्ट मैंने हेडलाइन लिया था। सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा और पैराग्राफ लिया, जिससे थोड़ा सा स्टार्टिंग फेज का समझ पाए। देन नीचे का स्ट्रगल मैंने पार्ट लिया, जो क्या क्या ऐसा स्ट्रगल के जो उनको मतलब कि वो इस तरीके से हासिल किया, ठीक है। तो सेकंड में दोस्तों आपको क्या करना, जो आपने थर्ड में जो लिया ना, इसको आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। स्टार्टिंग का 2 चीज, फर्स्ट आपका हेडलाइन, दूसरा आपका जो भी पैराग्राफ था ये वाला, ये कहाँ था ये वाला, इसको आपको इसी मतलब इसी तरीके से रखना है। तीसरा आपको इसका आपको टेक्स्ट में लिखवाना है, जो कि आपको किस तरीके से लिखवाना मैं आपको अभी चलकर बताने वाला हूं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे समझना है कि ये जो आपने फोटो है, इस फोटो को भी आपको लेना है, ठीक है। तो इस पे आपको उंगली को प्रेस करके रखना है, इस तरीके से प्रेस करके रखना दोस्तों। आपको डाउनलोड इमेज आप देख रहे हैं ना, इस पे डाउनलोड इमेज पे क्लिक कर देना, ठीक है। इस तरीके से हो जाने को दोस्तों आपको सिंपली आ जाना बैक। अब दोस्तों आपको चैट जीपीटी ओपन करना है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बोला था फर्स्ट आपने हेडलाइन लिया, दूसरी फेज में आपको उसको थोड़ा सा आपने उसमें मतलब कि स्टार्टिंग फेज में जो लिखा हुआ था उसका आपने एसएस लिया। देन आपने तीसरा में जो पूरा डिटेल में लिखा हुआ था उसको आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो देन दोस्तों आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपने प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फोटोज पे चले जाना है, ठीक है। फोटोज पे जाने के बाद दोस्तों आपको सिंपली करना क्या है कि आपको तीसरे इमेज जो आपने तीसरा लिया, तीसरा पे मैंने सिंपली क्लिक किया और डन कर दिया। डन करने में दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपली लिखना है कि ये इमेज इस तरीके से ये इमेज में इस तरीके से इमेज में जो लिखा है, इस तरीके से सिंपल वर्ड में आपको लिखना है, ये इमेज में जो लिखा है उसे टेक्स्ट इस तरीके से टेक्स्ट में कन्वर्ट करे। इस तरीके से मैंने लिख दिया, ठीक है। इतना लिख के आपको सिंपली सेंड कर देना है। नॉर्मली मतलब वर्ड में आपको लिखना है इस तरीके से, इमेज में जो लिखा है उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करे। इस तरीके से मैंने लिख दिया। लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखो जो भी आपको यहाँ पे मतलब कि एसएस में लिखा हुआ था उसको फुल यहाँ पे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब दोस्तों आपको यहाँ लिखना चाहा तो आप ये भी लिख सकते हो, सिंपली आपको उसको लिखो या नहीं, फिर बस आपको यहाँ पे इस तरीके से फुल में लिख देना है, जो कि इस पर आपको एक बार उंगली को प्रेस करके रखना है। सेकंड में यहाँ पे आपको लिखा हुआ टेक्स्ट, सेलेक्ट टेक्स्ट पे आपको सिंपली क्लिक करना है। इस गहरे दर्द से लेकर के आपको नीचे तक आपको इस तरीके से ला करके आपको इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। इतना करने बाद आपको आ जाना है मोबाइल के होम स्क्रीन पे। अब दोस्तों यहाँ पे आपके सारे कंटेंट्स हो गए रेडी। अब बारी आती है एडिटिंग की, जो कि आपको ध्यानपूर्वक देखना है। मैंने दोस्तों यहाँ पे इन शॉर्ट्स एप्लीकेशन से एडिटिंग करके दिखाने वाला हूँ, जो कि प्रॉपरली दिखाने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि आपको मैंने आपको वीडियो का स्टार्टिंग पार्ट में नहीं बताया कि भाई आपको वीडियोस को अपलोड करके भी दिखाने वाला हूं, जो कि ये वीडियोस अपलोड करके दिखाने वाला हूं। इसलिए
थोड़ा सा वहां भी आपको अलग दिमाग लगा करके अपलोड करना है, जिससे आपको बेटर रिजल्ट मिल पाए। मैं यहाँ पे दोस्तों मैंने सिंपली इंसर्ट एप्लीकेशन को ओपन करने वाला हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जो भी आपको अच्छा लगे एडिटिंग सॉफ्टवेयर उसको ऑन कर लीजिएगा। सिंपली मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया ओपन, यहाँ पे मैंने वीडियोस पे क्लिक किया, वीडियोस पे क्लिक करके न्यू फाइल पे क्लिक कर दिया। न्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप समझिएगा यहाँ पे आपको एक ब्लैंक का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। ब्लैंक पे दोस्तों आपको सिंपली क्लिक करके आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले आपको ये देखना है कैनवास का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। कैनवास पे आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक करके आपको रेशियो को सिलेक्ट करना है। स्टार्टिंग फेज में आपको रेशियो जो कि 9.16 आपका शॉर्ट्स का रेशियो, इसको आपको सिंपली क्लिक करके आपको टिक कर देना है। टिक करने दोस्तों अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा जो आपने ब्लैंक से लिया था ना, उस पर आपको यहाँ पे 3 सेकंड दिख रहा है। अब दोस्तों आपको जो भी आपने कंटेंट्स क्रिएट कर रहे हो, आपको 4 से 5 सेकंड का ज्यादा लेंस का आपको कंटेंट्स क्रिएट नहीं करना है, जो कि इसमें भी कुछ तिगड़म भिड़ाया हूँ, आपको एंड पॉइंट में दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा। जब मैंने वीडियोस को अपलोड करूंगा ना भाई, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगी क्या तिगड़म इसमें लगाया हूँ, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मैंने इसको थोड़ा सा खींच करके मैंने 4 से 5 सेकंड कर देता हूँ। चलो मैंने इतना कर दिया, ठीक है। 5 सेकंड मैंने इसको कर दिया, ठीक है। देखो 5 सेकंड मैंने कर दिया, इतना ही आपको रखना है। अब सेकंड में दोस्तों आपको करना है क्या है कि ये जो आपने इतने सारे जो ऑप्शन देख रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा उंगली प्रेस करके आपको स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेंगे पीआईपी का, ठीक है। पीआईपी पे क्लिक करके सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इमेजेस लेना है। जो इमेज आपने लिया था, देखो मैंने ये लिया था, इतना मैंने इसको मैंने लिया। अब इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से जूम करता हूँ, जूम करके मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग ऊपर लगाता हूँ, ठीक है। इस तरीके से लगा दिया। लगाने को दोस्तों अब आपको ना देखो चारों तरफ इसका बाउंड्रीज ना ब्लैक दिख रहा है, तो सही नहीं लग रहा, तो यहाँ पे एडिटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, सॉरी एडिट पे सिंपल आपको क्लिक करना है। इसका बाउंड्री मैंने रेड कर दिया। रेड करने के बाद आपने यहाँ पे ये देख लो, सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको आपको थोड़ा सा छोटा करना है। इस तरीके से मैंने इसको इस तरीके से किया, तो बाउंड्री बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉपर दिख रहा है। इसको फिर टिक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब आपको करना है फिर से अगेन, अब आपको पीआईपी पे क्लिक करना और आपको सबसे पहले आपको इस फोटोज क्या आपको हेडलाइन को लाना है। यहाँ पे हेडलाइन को मैंने इस तरीके से ले आया दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से मैंने ले आया हेडलाइन को, ठीक है ना। इतना जिससे देखो इतना मैंने यहाँ पे, सॉरी मैं इसको अच्छे तरीके से सेट करता हूँ पहले। इतना मैंने यहाँ पे हेडलाइन को यहाँ पे ले आया, ठीक है। मैंने इस तरीके से भी सेट कर देता हूँ अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने इतना एक ये कर दिया। अब दोस्तों इतना करने के बाद आपको सिंपली टिक कर देना है। टिक करने के बाद जो भी आपने नीचे में देख रहे हो, उससे पहले आप देखो यहाँ पे जो इंसर्ट लिखा हुआ आ रहा है, सिंपली आपको कट पे क्लिक करना है। कटआउट पे क्लिक करके जो फ्री ये देख रहे हो ना, ये जो आपने देख रहे हो ना, इस पे आपको सिंपली इस पे क्लिक करके आपको एक ऐड देख लेना है ऐड। चलो मैं देख लेता हूँ, चलो ये मेरा हट गया। अब दोस्तों अब आपको समझ में, अब दोस्तों इतना करने के बाद अब जो यहाँ पे जो नीचे ब्लैंक्स देख रहा हो ना, अब दोस्तों इसमें इतना ही मैं आपको इसे फोटो, जैसे आपको फोटो ज्यादा बड़ा हो रहा है तो आपको छोटा कर लीजिएगा। बस आपको ओवरऑल जो भी आपने हेडलाइंस को लिख रहे हो ना, उसके बाद आपको नीचे जो टेक्स्ट में आपको इतना आपको लिख देना है, जिससे आपको पूरा जो ये जो हेडलाइन दिख रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग नीचे उतना ही में आप ऑडियंस को समझ में आ जाए उसका स्ट्रगल पार्ट क्या था, क्या क्या था, स्टार्टिंग फेज क्या था, आउटरो फेज क्या था, हर एक चीज यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए। बस उतना आपको लिख देना आप अपने अकॉर्डिंग ओवरऑल, ठीक है। तो जो मैंने टेक्स्ट मतलब इमेज से मैंने टेक्स्ट में कन्वर्ट करवाया था, तो उसके लिए मैंने क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो टेक्स्ट का ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है। टेक्स्ट पे मैंने सिंपली क्लिक किया। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट पे मैंने सिंपली क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे उंगली प्रेस करके रखता हूँ, पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे देखो मेरा ये आ चुका है, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको ना ये जो सबसे छोटा जो फॉन्ट दिख रहा है ना, जो भी आपको छोटा, चलो मैं यही रहने देता हूँ, अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मैंने रोबोट मीडियम को सिलेक्ट किया हूँ। देन आपको करना क्या दोस्तों, मैंने इस पे कट करता हूँ पहले, सॉरी इस पे नहीं, ये जो आपका दिख रहा है टाइपिंग पे आता हूँ। टाइपिंग पे आने दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं इतना सारा पार्ट, इसको छोटा छोटा पार्ट में करना है इस तरीके से, ठीक है। देखो इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मैं करता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने हर एक चीज को, हर एक पार्ट को छोटा छोटा पार्ट कर रहा हूँ, जिससे मतलब कि पूरा पार्ट आना चाहिए, ठीक है। इतना देखो ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से मैंने इतना ये किया, ठीक है। इतना मैंने इसको, अब एंड पॉइंट बच रहा है तो इतना करता हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद मैंने इसको टिक किया, ठीक है। इतना किया। अब मैंने इसको छोटा करता हूँ, देखो अब मैंने इसको छोटा किया, ठीक है। इस तरीके से मैंने छोटा किया, इस तरीके से देखो मैंने छोटा करके मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से लाता हूँ। ये मेरा बहुत ही ज़्यादा ये हो रहा है, बट अब अपने अकॉर्डिंग देखिएगा दोस्तों। बस इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और इसको आप मतलब इस चीज़ को भी आप छोटा में करवा सकते हो, जैसे कि इतना पार्ट को आपको जा करके और इससे लिखोगे ना कि भाई इसी लाइन को आप थोड़ा सा और शॉर्ट लाइन में, शॉर्ट हेडलाइन में कन्वर्ट कर दो। आप चैट जीपीटी में जाना है और इसको फिर से अगेन को आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद नीचे आपको स्पेस दे के लिख देना है एक लाइन में कि जितने सारे हेडलाइंस, जितने सारे पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ को आप थोड़ा सा
सा और 2-3 लाइन छोटा में आप शॉर्ट फॉर्म में आप बना दो, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को और छोटा पार्ट में आपको बना देगा, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे चैट जीपीटी कर देगा, ठीक है। तो आप उस खुद से वो चीज़ कर लीजिएगा। इतना करने में दोस्तों आपको फिर से अगेन मैंने यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, जिसके मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया। अब इसके पीछे आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड लगाना है, तो ये आप कलर देख रहे हैं ना, इस पे कलर पे दोस्तों आपको सिंपली क्लिक करना है और उसके बाद आपको लेवल का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। लेवल पे क्लिक करना है और इसके पीछे आपको बैकग्राउंड लगाना है। जैसे कि मैंने इतना ये लगा दिया। अब जो मेरा टेक्स्ट था उसका कलर मैंने चेंज करता हूँ, टेक्स्ट का कलर मैंने चेंज करता हूँ। जैसे कि मैंने टेक्स्ट किया, टेक्स्ट पे जाता हूँ, टेक्स्ट पे आने के बाद मैं व्हाइट करता हूँ, ठीक है। व्हाइट करता हूँ क्योंकि व्हाइट करूंगा ना भाई रेड पीछे रहेगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने टिक कर दिया, सॉरी टिक कर देता हूँ। इसको करने में देखो इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अच्छे से कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इतना मेरा ये हो चुका है, बस इतना मेरा हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। और वैसे भी इतना में भी ऑडियंस पढ़ लेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। इतना करने में दोस्तों आप जो नीचे ये जो दिख रहा है ना ब्लैंक, अब इसमें दोस्तों आपको सिंपल करना है क्या है कि एक स्टिकर लगा देना, ठीक है। ये स्टिकर पे क्लिक करना है। स्टिकर पे क्लिक करने में दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग लगा दीजिएगा अच्छा खासा जो भी है। जैसे कि नीचे स्क्रॉल करता हूँ, स्क्रॉल करने के बाद मुझे जो भी अच्छा लग रहा होगा, जैसे कि कोई मुझे अच्छा लग रहा है, जैसे कि देखो चलो ये फिंगर वाला, ठीक है। फिंगर पे मैंने क्लिक किया और मैंने यहाँ पे ला करके इसको इस तरीके से छोटा वे में मैं यहाँ पे इस तरीके से लाकर यहाँ पे इस तरीके से चिपका दे रहा हूँ, ठीक है। इतना मैंने कर दिया। अब दोस्तों करने के बाद मैंने फिर से पीआईपी पे क्लिक करता हूँ और हर एक चीज़ को, हर एक जो भी आपने यहाँ पे देख रहे हो, हर एक चीज़ को आपको पूरा कर लास्ट तक ले जाना उसको, ठीक है ना। जैसे कि इमेजेस है तो इमेजेस को भी आपको 5 सेकंड पे ले जाना है। उसके बाद फिर आपको ऊपर जो हेडलाइन उसको भी 5 सेकंड में लाना है। देन आपको टिक करना है। फिर आपको जैसे कि टेक्स्ट आपको कट हो जा रहा है, ठीक है। तो फिर से आपको टेक्स्ट पे आना है। टेक्स्ट पे आने के बाद उसका भी लाइन जैसे कि इस घर ये जो टेक्स्ट है इसको भी आप लास्ट तक कर देना है। फिर आपने एक स्टिकर लिया था, स्टिकर को भी आपको लास्ट तक कर देना इस तरीके से, ठीक है। इतना आपको लास्ट तक कर देना, पूरा का पूरा आपका हो गया, स्टार्टिंग से लेके एंड तक हो गया, ठीक है। इतना करने में जैसे कि मेरा ये इधर नहीं आ रहा है, इधर में भी मैं कर देता हूँ इस तरीके से। उसके बाद हेडलाइन का भी अभी कट रहा है, फिर से पीआईपी पे क्लिक करके हेडलाइन को भी इस तरीके से कर देता हूँ। पूरा का पूरा मेरा हो चुका है वीडियो का स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ठीक है। अब दोस्तों आपके यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा सा चला कर दिखा तो देखो इस तरीके से मेरा हो रहा है। अब उस वीडियो में आपने देखे होंगे ना कि भाई जो भी आपका यहाँ पे वीडियोस चल रहे होंगे तो यहाँ पे भाई वहाँ पे मतलब कि वीडियोस में इफेक्ट आ रहे थे, ठीक है। कुछ वीडियोस में इफेक्ट, क्योंकि इतना सिंपल वे में आप बनाओगे ना थोड़ा सा बोरिंग होगा, तो इस वीडियो में आपको थोड़ा सा इफेक्ट लगाना है। यहाँ पे देखो इफेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इफेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे इफेक्ट आ रहा है, इस पे इफेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट आ रहे हैं, ठीक है ना। देखिए शेक हो गया, फेड हो गया। तो आपको स्क्रॉल कर थोड़ा सा स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद आपको एक रेट्रो का ऑप्शन आ रहा है। रेट्रो पे दोस्तों आपको सिंपली क्लिक करना है और आपको फर्स्ट वाला ये जो आप दिख रहा है ना, फर्स्ट वाला पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। ये देखो आपका पूरा का पूरा ये पूरा वीडियो में ये देखो इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। देखिए इस तरीके से हल्का हल्का यहाँ पे रेट्रो आ रहा है, ठीक है। रेट्रो इस तरीके से आ रहा है। देखो मैं आपको चला कर दिखाता हूँ, देखो पूरा का पूरा हल्का हल्का देखो इस तरीके से रेट्रो आ रहा था। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। इसको भी पूरा 5 सेकंड तक आपको इतना है, लास्ट तक आपको कर देना है, ठीक है। जैसे मैं चला कर दिखाता हूँ, इसे टिक पे क्लिक किया, देखो मैंने चला कर दिखाता हूँ, ठीक है। ये मेरा पूरा का पूरा मेरा हो चुका है, बन के रेडी हो चुका है। अब दोस्तों इतना होने के बाद आपको सिंपली वीडियो बन के रेडी हो गया। इस पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली दोस्तों आपको एक्सपोर्ट पे सिंपली क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पे आपको सिंपली क्लिक करके आपको 1080 को आप रेजोल्यूशन को बढ़ा सकते हो, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, 1080 पे क्लिक करके 2K 4K आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। जैसे कि मैं 1080 पे ही क्लिक करता हूँ, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे कंटेंट्स को यहाँ पे क्रिएट कर लेने के बाद अब बारी आती है कि भाई वीडियोस को अपलोड कैसे करना है। आपको इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाना। तो सिंपल आपको फिर से अगेन यूट्यूब पे आना है। यूट्यूब पर आने के बाद आपको सिंपली मैं आपको कहीं से भी वीडियो अपलोड नहीं कर देना दोस्तों। यहाँ पे आपको जो ये चैनल जो आप देख रहे होंगे, ये जो चैनल वालों ने जो म्यूजिक को यूज करता है भाई, इसको आप ध्यान से समझिएगा। उसी म्यूजिक को लेकर के आपको भी अपलोड करना है। यहाँ पे देखो म्यूजिक पे क्लिक करता हूँ। म्यूजिक पे क्लिक करने के बाद कॉर्नर पे क्लिक किया और यहाँ पे देखो ये म्यूजिक को भाई नहीं यूज करते हैं, तो सिंपली यहाँ पे आपको उसी म्यूजिक यूज दिस साउंड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे देखो ये ऐड का, ठीक है ना। तो पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट ले आना, अपना कंटेंट पे मैंने क्लिक किया, नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, नेक्स्ट कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे देखो 5 सेकंड का कंटेंट है। अब यहाँ पे मैंने 5 सेकंड का कंटेंट इसलिए रखा हूँ क्योंकि देखो ये 5 सेकंड में मैंने डन पहले करता हूँ। यहाँ पे मैंने डन कर दिया, मैंने प्रोसेसिंग हो रहा है। 5 सेकंड मैंने इसलिए रखा हूँ, स्टार्टिंग फेज में मैंने आपको बताया था 5 सेकंड मैंने इसलिए रखा हूँ क्योंकि देखो दोस्तों जो भी स्टोरीज लोग पढ़ते हैं तो ये 5 सेकंड में कोई भी नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। मैं इसको फिर से नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। इतना मैंने कर दिया।
5 सेकंड में कोई भी स्टोरी पूरा आपका पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। तो एक वीडियोस को देखने के लिए भाई मिनिमम उनको 4 से 5 बार वीडियो देखना ही पड़ेगा, चाहे कोई जैसे भी देखे, अगर उनको वीडियो देखना है तो ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि ऑडियंस रिटेंशन उस पर बढ़ेगा, जिससे उनके वीडियोस वायरल होने का चांस बहुत ही ज्यादा रहता है। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया हूं, और हर एक चीज को मैंने डाउट क्लियर कर दिया आपको वीडियोस में, जो कि अब आपको डाउट कुछ भी नहीं बचा होगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर डाउट आ रहा होगा तो आपको क्या करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको सिंपल वे में आपको टाइटल लिख देना है। जो भाई ने चैनल पे अपने वीडियोस पे टाइटल लिखते हैं, अगर मोटिवेशन से रिलेटेड आप बना रहे हो तो जो भाई ने यूज करते हैं उस तरीके से आपको थोड़ा सा अपना खुद से दिमाग लगाना है कि भाई ने क्या यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइटल लगा के 2-3 हैशटैग यूज करके। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, जैसे पेंसिल पे आपको वीडियोस पे, सॉरी यहाँ पे देख रहा ना, ये जो पेंसिल पे आपको सिंपली क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको जो भी आपको टाइटल अच्छा लग रहा होगा, सॉरी थंबनेल, यहाँ पे आपको नीचे उंगली से ये जो आप देख रहे हैं ना, इस पे आपको उंगली से आपको इस तरीके से स्लाइड करके आपको यहाँ पे टिक कर देना। ठीक है, टिक कर दिया, सिंपली आपको यहाँ पर टाइटल लिख देना, 2-3 हैशटैग लिख करके यहाँ पे वीडियोस को पब्लिक करके आप यहाँ पे इस तरीके से अपलोड शॉर्ट्स पे क्लिक कर दोगे, आपका वीडियोस हो जाएगा पब्लिक। ठीक है, अब दोस्तों मैंने आपको हर एक चीज डाउट प्रॉपरली क्लियर कर दिया हूँ। उसके बावजूद आपको कुछ डाउट आ रहा होगा इस तरह के कंटेंट्स को क्रिएट करने में, तो सिंपल आप वीडियोस के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। मैंने हर एक कमेंट्स को पढ़ता हूँ, चाहे जितना भी कमेंट्स है, हर एक कमेंट्स का मैंने बारीकी तरीके से सॉल्यूशन देता हूँ। अदरवाइज इससे बड़ा कोई आपका डाउट्स आ रहा होगा माइंड्स में, तो आप सिंपली मेरे इंस्टाग्राम, जो कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस आईडी को आपको फॉलो करें, इस आईडी को आप फॉलो करें या ना करें उससे मुझे कोई इशू नहीं है। बट आपको अपना सोल्यूशन जो आपको डीएम कर देना, आप मैसेज कर देना, टेक्स्ट कर देना है, वहाँ पे मैंने जब मुझे टाइम मिलेगा मैंने आप लोग को वहाँ पे हेल्प कर दूंगा। जो भी आपका सोल्यूशन रहेगा, जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे, मैं वहाँ पे आप लोग का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा, सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों बस मैं आप लोग से इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा और कंटेंट आपको यूनिक लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करके नीचे आपको हाइप का ऑप्शन दिख रहे होंगे, हाइप अपना करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों न्यू नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक दोस्तों आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।